अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेकेएसएसबी ने जेकेपी कांस्टेबल पोस्टर्स का जो रिजल्ट है वो 2 दिन पहले यहाँ पे इशू किया। होपफुली आप लोगों ने अपना स्कोर चेक किया होगा, आपकी रैंक क्या आ रही है वो आपने चेक किया होगा और आपके मार्क्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं वो भी आप लोगों ने यहाँ पे चेक किया होगा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ की, कट ऑफ हमारा जो रहेगा वो 2 फेजेस में यहाँ पे डिवाइड होगा। एक फेज में हमारा जो है वो पीईटी पीएसटी का कट ऑफ रहेगा, दूसरे फेज में हमारा जो फाइनल का कट ऑफ है वो यहाँ पे होगा। अब अगर अभी आप जो है वो यूट्यूब पे जाके कट ऑफ के बारे में वीडियो के लिए आप सर्च कर लोगे, आपको हजारों में वीडियोस वहां पे देखने को मिलेंगे जिसमें आप लोगों को जो वो अलग अलग कहानी हर जगह देखने को मिलेगी। कोई कह रहा है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा, कोई कह रहा है कट ऑफ कम जाएगा। अब चलो वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे बीच में फंस रहे हैं, जिन्होंने 3 महीने 4 महीने मेहनत करी, एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर लाया, जितना भी स्कोर है जो भी लाया उन्होंने, अब वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई कह रहा है कि फाइनल में कट ऑफ 60 के अराउंड जाएगा, 65 के अराउंड जाएगा, अब कोई कैंडिडेट अगर बॉर्डर लाइन पे है, कोई कैंडिडेट अब अगर 50 के अराउंड है, 55 के अराउंड है, वो तो यहाँ पे कह रहा है कि यार मुझे फिर फिजिकल की तैयारी करनी ही किस लिए, अगर कट ऑफ 70 के अराउंड जाएगा, 65 के अराउंड जाएगा, मेरा तो फिर फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं होगा, तो मैं उससे बेहतर है कि मैं फिजिकल की तैयारी ना ही करूं, कोई और काम कर लूं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं तैयारी कर लूंगा 1 महीने 1.5 महीने, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के रनिंग की तैयारी करूंगा, शाम को रनिंग की तैयारी करूंगा, इतनी मेहनत करने के बाद मैं रनिंग भी क्वालिफाई करूंगा, पीईटी पीएसटी भी क्वालिफाई करूंगा, लेकिन लास्ट पे मुझे यहाँ पे नाम ही नहीं होगा, तो वो यहाँ पे कैंडिडेट काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। इसी चीज को मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को, देख लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जाने से पहले आप वैकेंसीज की बात करेंगे। यहाँ पे हम वैकेंसीज हमारे पास है 3478। अब इनमें हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स डिवाइड हो जाएंगी, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। अब इसमें हमने एक्सक्लूड किया है जो टेलीकम्युनिकेशन की 500 समथिंग है, और जो 22 हमारे पास फोटोग्राफर की वैकेंसीज है उसको मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड किया, क्योंकि उसका जो है वो अलग से हमारा रिजल्ट आ जाएगा और अलग से उसकी प्रोसेस यहाँ पे रहेगी। लेकिन फिलहाल जिनका रिजल्ट हमारा आया है वो हमारा आया है इन्हीं 3400 यानी कि 3500 के अराउंड वैकेंसीज का। अब इसमें जो हमारा यहाँ पे ये जो 35,500 के आसपास जो हमारे पास पोस्ट्स है, इसमें 6x यानी कि 6 गुना बच्चों को यहाँ पे मेडिकल के लिए उठाया जाएगा। यानी कि जिसमें अगर हम बात करेंगे अराउंड ये हमारे पास जो वो 21,000 के अराउंड यहाँ पे बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब 21,000 काफी अच्छा नंबर होता है और काफी ज्यादा नंबर होता है। लेकिन कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कट ऑफ हमारा 2 फेजेस में यहाँ पे डिवाइड होगा। एक हमारा पीईटी पीएसटी का कट ऑफ रहेगा, दूसरा हमारा फाइनल का कट ऑफ रहेगा। देखो इस बीच आप कंफ्यूज कहां पे हो रहे हो, आप इस चीज को देख रहे हो कि फाइनल का कट ऑफ कहां तक जाएगा, जो कि आप बिल्कुल गलत करते हो। देखो जो अभी 21,000 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे पीईटी पीएसटी के लिए, अब इन 21,000 बच्चों में कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे पीईटी, कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे पीएसटी, कितने बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे, वैलिड डिटेल्स होंगी, या कितने बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किया जाएगा, ये तो अभी किसी को पता नहीं है। या उसको छोड़ो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को छोड़ो, उसमें भी काफी सारे बच्चे पढ़ेंगे अभी, क्योंकि अभी जिनको जो है वो एनसीसी सर्टिफिकेट्स के यहाँ पे मार्क्स मिले हैं, उनकी तो अभी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर उनका जो एनसीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है तो वो मार्क्स उनके कट होंगे, जहाँ 2 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स जितने भी उनको मिले वो कट होंगे। उसमें भी रैंक का वेरिएशन आ सकता है। अगर किसी को 4 मार्क्स या 5 मार्क्स कट हुए तो उससे रैंक का वेरिएशन आना ही बनता, बहरहाल थोड़ा सी हो लेकिन आ जाएगा। और साथ में जो फिजिकल पीईटी पीएसटी हमारा होगा उसमें तो काफ़ी सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, काफ़ी सारे बच्चे जो मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और ज़्यादा नंबर जो होगा वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद के जो बच्चे क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर ली, पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर ली, उसके बाद कितना नंबर यहां पे बच्चों का बचेगा, कितना नंबर यहां पे एस्पिरेंट्स का बचेगा, वो नंबर यहां पे डिसाइड करेगा कि फाइनल का कट ऑफ कहां तक जा सकता है। ठीक, अभी ये जो 21,000 बच्चे हैं ये तो अभी डिसाइड नहीं करेंगे फाइनल का कट ऑफ कहां तक जाएगा। बिल्कुल गलत है, कहीं से भी आप सुन रहे हो वो बिल्कुल गलत है। वो उससे आप डिमोटिवेट ही यहां पे हो जाओ, क्योंकि ये 21,000 बच्चे जो, या ये 21,000 नंबर, ये फाइनल का कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फाइनल का कट ऑफ कौन सा प्रेडिक्ट करेगा, जो इन 21,000 बच्चों में क्वालिफाइड बच्चे होंगे, पीटी पीएसटी में क्वालिफाइड बच्चे होंगे, कितने होंगे, फिर वो 10,000 होंगे, 8,000 होंगे, 5,000 होंगे, 6,000 होंगे, जितने हजार बच्चे होंगे वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि फाइनल का हमारे पास जो कट ऑफ है वो यहाँ पे क्या जाएगा। ठीक, अब इसलिए अगर अभी कोई कह रहा है कि फाइनल का कट ऑफ 60 जाएगा, फाइनल का कट ऑफ 70 जाएगा, वो बिल्कुल गलत कह रहा है, और किसी को कहनी भी नहीं चाहिए ऐसी बात। क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे जिन्होंने 4 महीने 5 महीने मेहनत करी है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो रनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं। रनिंग की तैयारी आप लोग नहीं कर रहे
रहे हो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि रनिंग में एसएसबी उतना टाइम यहाँ पे नहीं आपको दे देगी। आप लोगों ने रिटन एग्जाम के टाइम भी देखा, सिलेबस इन्होंने निकाला विद इन 1.5 मंथ्स, यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर इन्होंने जो वो एग्जाम भी किया। सिलेबस निकालने के बाद इन्होंने 1 महीने में आपका एग्जाम खत्म कर दिया पूरा का पूरा। अब अगर इन्होंने आपका एग्जाम की डेट के बाद 1 महीने के अंदर जो है एग्जाम खत्म किया, तो आप यहाँ पे फिजिकल का ही देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनके पास जो वो 2.5 लाख 3 लाख बचे थे, फिजिकल के लिए तो इनके पास 21,000 ही बचे हैं, वो भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड हो जाएंगे, तो वो इनके पास ना के बराबर नंबर है। तो ये इसको जो है वो विद इन 40 डेज के अराउंड ही खत्म कर लेंगे। तो इसलिए फाइनल की कट ऑफ को आप कंसिडर मत कर लो। आपका जो कट ऑफ होगा अभी आपको जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो इन 21,000 बच्चों पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि इन 21,000 बच्चों में काफी सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पीईटी पीएसटी में। ठीक, फाइनल का कट ऑफ आप मत देख लो, जो भी होगा जितना भी होगा बाढ़ में जाए, फाइनल का कट ऑफ उसको नहीं देख लो। अब कट ऑफ की करंटली कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो करंटली कट ऑफ जो हमारा जाएगा वेरी करेगा। ठीक, कैटेगरी वाइज या डिफरेंट कट ऑफ जाएगा, साथ में ओपन मेरिट के लिए अलग जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसमें हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं 15% है, एसपीओज हैं 15% है, होम गार्ड्स हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास जो वो एक्स सर्विसमैन है जिनकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे, वो भी यहाँ पे कट ऑफ पे एक अलग ही इंपैक्ट लाएगा। अब इस बीच अगर आप ओपन मेरिट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी 7,000 तक भी यहाँ पे रैंक आ रही है तो आप अपना रनिंग की तैयारी करना स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपके पास 5,000 6,000 के आसपास रैंक है तो आप दिन दोगुना रात चौगुना अच्छी मेहनत कर लो। ठीक, अच्छी मेहनत कर लो। लेकिन अगर आपका 7,000 के अराउंड भी है तो आप रनिंग की तैयारी कर लो। अभी जब शॉर्टलिस्ट आ जाएगा कौन कौन कैंडिडेट क्वालिफाई होगा रनिंग के लिए, तो फिर तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए टाइम वेस्ट मत कर लो। और रिजर्वेड कैटेगरी से अगर आप हो, अगर आपकी 15,000 के अराउंड भी यहाँ पे रैंक आ रही है, और इवन अगर 15,500 के अराउंड भी आपकी रैंक आ रही है रिजर्वेड कैटेगरीज की, 16,000 के अराउंड भी रैंक आ रही है, तो भी आप लोगों को चाहिए कि आप फिजिकल की तैयारी करें तब तक जब तक आपका शॉर्टलिस्ट आ जाता है। ये चीज़ मैं आपको क्यों अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि जब शॉर्टलिस्ट आ जाएगा तब आपको ये नहीं पता कि जो आपकी रनिंग होगी वो कितने दिन के बाद होगी। वो 5 दिन के बाद भी हो सकती है, वो 10 दिन के बाद भी हो सकती है, वो 15 दिन के बाद भी ये कर सकते हैं, वो 20 दिन के बाद भी ये कर सकते हैं। इन पे कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, एसएसबी पे कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों को ये वेट नहीं करना है कि यार जब लिस्ट आ जाएगी, जब पता चलेगा कि कट ऑफ कहां तक गया फिजिकल के लिए, तब मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा। तब आप लोगों को ये लोग टाइम नहीं देंगे। ये ज्यादा से ज्यादा 40, ज्यादा से ज्यादा 50 दिन का टाइम आपको रिजल्ट के बाद देंगे रनिंग की तैयारी करने में। इसलिए अभी आपको फाइनल के कट ऑफ को कंसिडर नहीं करना है, और ना ही जो फाइनल का कट ऑफ की प्रेडिक्शन अभी हो रही है ना ही वो एग्जैक्ट हो जाएगी, क्योंकि 21,000 में बहुत सारे बच्चे रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों के जो एनसीसी के मार्क्स हैं वो यहाँ पे कट हो जाएंगे, और बहुत सारे पीईटी पीएसटी में डिस्क्वालीफाई यहाँ पे हो जाएंगे, जिससे फाइनल का कट ऑफ जो है वो प्रेडिक्ट करना अभी के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। साथ में अगर आप वर्टिकल रिजर्वेशन आपके पास, सॉरी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अगर आपके पास है, लाइक एसपीओस अगर आपके पास है, एसपीओ सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है, अगर आपका 30 के अराउंड भी यहाँ पे स्कोर आ रहा है तो आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले। और 15% जो आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है इसका बेनिफिट आप उठा लो, और इसका बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिलेगा। 100 में से 15 सीट्स आपको, एक तो आपकी रिजर्वेट, जैसे आप किसी के पास SC ST कैटेगरी है उसको उसकी भी रिजर्वेशन मिलेगी, और उस रिजर्वेशन की 15% सीट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और जिससे आपका कट ऑफ यहाँ पे काफी नीचे जाने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे। सेम यहाँ पे आपके जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका भी कम जाएगा, लेकिन उतना कम नहीं जाएगा जितना एसपीओस का जाएगा। एसपीओस का अगर फाइनल में 32 के अराउंड यहाँ पे जा सकता है, या 32 के अराउंड या 30 के अराउंड भी अगर जाए, जितना जाए वो तो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। लेकिन फीमेल्स का इससे ज्यादा ही जाएगा, लेकिन बाकी जो मेल कैंडिडेट है उससे फीमेल्स का काफी कम जाएगा। सेम आपका होम गार्ड्स का भी अगर आपका 30 के अराउंड या उसके बिलो भी अगर आपका है, क्योंकि एसपीओस में आपको काफी सारे कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे, होम गार्ड्स में उतने कैंडिडेट्स नहीं है। तो अगर आपका होम गार्ड में जो वो इससे भी कम आ रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन की तो उतनी कम रिजर्वेशन ही कम है, उसमें तो उतने ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है। बाकी एसपीओस होम गार्ड्स में अगर आपका 30 के अराउंड है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर लो। होम गार्ड में अगर आपका 30 के बिलो भी है तो भी आपको जो वो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि होम गार्ड में उतने कैंडिडेट्स नहीं है जितने एसपीओस में है, उससे आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। फिलहाल के लिए आपको जो रनिंग होगा वो मेरे ख्याल से विद इन 40 डेज ही यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। फिलहाल मैंने आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा समझा दिया। कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।